नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आज हम अब मेंस में जो आंसर प्रैक्टिस करेंगे वो राज्य व्यवस्था से संबंधित करेंगे, यानी इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित करेंगे। इसमें हम नागरिकता विषय को पढ़ेंगे, नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। नागरिकता पर हम आपको एक प्रश्न और कराएंगे जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक ये प्रश्न हो जाएगा, एक और हम कराएंगे। मेन सीरीज जो आपकी चल रही है वह यूपीएससी, पीएससी, बीपीएससी, एमपीएससी इन सब परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्लास आप पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको हम पूरी चीज़ें यहीं समझाएं। जो समझाएंगे वही याद रहेगा। इसके अलावा क्या होता है, जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप प्रैक्टिस के माध्यम से अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। इसमें हम सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे, फिर समझेंगे क्या उसमें लिखना है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है। धीरे धीरे आपका पूरा ये प्रश्न तैयार हो जाएगा। भारतीय नागरिकता का आधार जन्म, वंश, पंजीकरण और प्राकृतिककरण है, परंतु संविधान ने नागरिकता को स्थायी नहीं बनाया। इस कथन के आलोक में भारतीय नागरिकता की संवैधानिक व्यवस्था और उसमें किए गए संसाधनों की विवेचना कीजिए। इसमें हमें क्या करना रहेगा, पहले हम नागरिकता को समझेंगे कि संविधान में नागरिकता किस प्रकार दी गई है, किस अनुच्छेद में दी गई है। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके आधार क्या क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि वह स्थायी है कि या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। फिर इसमें हम यह देखेंगे कि संवैधानिक व्यवस्था क्या है और इसमें संशोधन क्या क्या किए गए हैं। इतनी चीज़ें हम इस प्रश्न में देखेंगे। मेंस के ऐसे ही सीधे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जिसमें एक प्रश्न में कई चीज़ें वो जानना चाहता है, तो हमें हर एक बात को लिखना रहेगा, व्यवस्थित तरीके से बताना रहेगा कि हाँ भाई, इसमें यदि आपको कहीं लगता है माइंड मैप बनाने की ज़रूरत है, ग्राफ बनाने की ज़रूरत है, जो भी है तो आप अपने स्तर पर कर लेंगे। मेरा काम यहाँ पर आपको बेहतर तरीके से समझाने का है। चलिए पढ़ते हैं, हल करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पर हम कोई हेडिंग नहीं डालेंगे। उत्तर लिखने के लिए हम सीधे उत्तर, पहले प्रश्न के बारे में थोड़ी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, फिर उत्तर की कोई हेडिंग ये डालनी है तो डालेंगे। तो सबसे पहले हम यह बात करेंगे कि नागरिकता क्या है, उसको हम थोड़ा बताते हैं अपने इसमें। भारतीय संविधान ने नागरिकता को केवल कानूनी पहचान नहीं बल्कि व्यक्ति और राज्य के संबंधों का औपचारिक स्वरूप माना है। नागरिक वह स्थिति है जो व्यक्ति को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों, कर्तव्यों और राजनीतिक भागीदारी का अधिकार देती है। संविधान निर्माताओं ने यह समझा कि स्वतंत्र भारत में नागरिकता की परिभाषा स्थायी नहीं रह सकती है, क्योंकि देश की सीमाएं, प्रवासन की प्रकृति और सामाजिक वास्तविकताएं बदलती रहेंगी। इसी कारण संविधान ने नागरिकता का ढांचा तो दिया, परंतु उसके स्थायी निर्धारण का अधिकार संसद को सौंपा। देखो क्या होता है, जब संविधान बनाया गया तो ये पता चला कि भाई हो सकता है हमारे देश की कोई सीमा किधर को बढ़ जाए, ये हो सकता है कोई बाहर से कुछ लोग हमारे देश में आने के इच्छुक हों, हो सकता है हमारे देश से कुछ लोग जाने के इच्छुक हों। तो हम इनको इतना लचीलापन देंगे कि आप जैसे चाहते हो आप आ सकते हो, जा सकते हो। कोई नया क्षेत्र अगर हम जीत रहे हैं उसको हम शामिल कर सकते हैं, वहाँ के व्यक्तियों को अपने यहाँ रख सकते हैं। इसलिए हम इसको बहुत लचीला बनाएंगे, जिससे कि जब हम चाहें तो संशोधन हम इसमें कर सकें और संसद के माध्यम से इसमें सारी प्रक्रिया की जा सके। अब हम देखते हैं संविधान में नागरिकता के प्रावधान क्या हैं। भारतीय संविधान का भाग 2 जो है, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। यह भाग मुख्यतः 26 जनवरी 1950 से समय के नागरिकों की स्थिति स्पष्ट करता आ रहा है, अर्थात कौन व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा जब संविधान प्रभावी होगा। यानी पूरा जो विधि इसमें बताई गई 5 से 11 के बीच में हमारे नागरिक होने की सारी विधि इसमें बताई गई कि हम किस स्थिति में नागरिक होंगे, किस स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि भाई हमारा संविधान तो 50 में ही लागू होता है। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है, संविधान प्रारंभ के समय भारत में निवास, जन्म या अभिभाव के आधार पर नागरिकता की व्यवस्था करेगा। 6 क्या कहेगा, पाकिस्तान से भारत आए, फिर ये लाइन समझो, पाकिस्तान से भारत आए प्रवासियों के लिए नागरिकता का प्रावधान करेगा। और 7 क्या करेगा, जो व्यक्ति विभाजन के दौरान पाकिस्तान चले गए, आएंगे 6 में, जाएंगे 7 में, वे नागरिकता से वंचित रहेंगे, सिवाय उन लोगों के जो बाद में वापस आकर पंजीकरण कराते हैं। 8 क्या कहेगा, विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्तियों को
अनुच्छेद भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देगा। अनुच्छेद 8। 9 क्या करेगा? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 10 क्या करेगा? नागरिकता से संबंधित अधिकारों की निरंतरता सुनिश्चित करेगा। 11 क्या करेगा? संसद को यह शक्ति देता है कि वह नागरिकता के सभी विषयों पर कानून बनाए। तो ये इस प्रकार 5 से 11 तक अलग अलग चीज़ों में अलग अलग लचीलापन दिया गया है। यदि आप यहाँ इच्छुक हैं, भाई मान लो अगर कुछ ऐसा बना दिया जाए कि नहीं हमारे यहाँ कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, जितने हैं उतने रहेंगे, ऐसे तो देश नहीं चलने वाला। भाई देश तो संविधान से ही चल रहा है, तो इस हिसाब से संविधान ने उसमें जो प्रावधान बताए हैं उसके हिसाब से आप यहाँ के नागरिक हैं। यही अनुच्छेद 11 इस कथन का मूल है कि संविधान ने नागरिकता को स्थायी नहीं बनाया बल्कि इसे विधायिका के विवेकाधीन शक्ति के अधीन रखा है। क्या शक्ति देता है? संसद को यह शक्ति है कि वह नागरिकता के सभी विषयों पर कानून बनाए। भाई जैसे आप मान लो देश के खिलाफ कुछ कर रहे हो तो हम आपको अपने घर में क्यों रखें? सीधी बात है। और हम सौभाग्यशाली हैं जो जन्म से यहाँ पैदा हुए हैं, तो हमें तो बस पढ़ना है, बाकी आने जाने वालों को तो देखना रहेगा बस। फिर नागरिकता के आधार क्या हैं? 4 आधार इन्होंने बताए नागरिकता के संविधान ने। जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, प्राकृतिकरण से और क्षेत्र के समावेशन से। ये 4 आधार, यानी यहाँ जन्म ले लेते हो, वंश से जैसे हम लोग हैं, पंजीकरण यानी यहाँ रजिस्ट्रेशन करा लेते हो, प्राकृतिकरण से, या फिर क्षेत्र यदि कोई मान लो जीत लेते हैं हम लोग तो आप हमारे देश के हो जाओगे। तो संसद द्वारा बनाए गए नागरिकता अधिनियम 1955 में इसका विवरण विस्तार में बताया गया है। तो अब क्या कहा गया है अनुच्छेद 55 में, ये भी बात करते हैं। देखो यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, कुछ समझ में नहीं आए वो भी कमेंट करिएगा। चैनल क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपकी मेंस की तैयारी अच्छे से होती रहे। मेंस आपका हम ऐसे ही तैयार करा देंगे। तो इस अधिनियम ने नागरिकता के अधिग्रहण और त्याग से संबंधित सभी पहलुओं को जो है स्पष्ट किया है। जैसे जन्म से नागरिकता, यानी 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में जन्मे सभी व्यक्ति स्वतः नागरिक हैं, जैसे हम लोग। फिर 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 तक जन्मे व्यक्ति तभी नागरिक माने जाएंगे जब कम से कम एक अभिभावक भारतीय हो। जैसे अपने मम्मी पापा यहीं के हैं तो हम तो भैया हो ही गए। फिर 2004 के बाद जन्मे लोगों के लिए दोनों में से कोई एक अभिभावक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। एक ये शर्त है। शर्तें बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये आपको परीक्षा में लिखनी रहेंगी। फिर वंश से नागरिकता, यानी विदेश में जन्मे बच्चों को नागरिकता तभी मिलेगी जब अभिभावक ने भारतीय नागरिकता दर्ज कराई हो तो उसको मिल जाएगी। फिर पंजीकरण से नागरिकता, यानी भारत में निवास करने वाले कुछ विशिष्ट व्यक्तियों जैसे भारतीय मूल के लोग या भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। फिर प्राकृतिकरण से नागरिकता, यानी कोई विदेशी व्यक्ति यदि निर्धारित अवधि तक भारत में निवास करता है और संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है तो उसे नागरिकता दी जा सकती है। फिर क्षेत्र के समावेशन, इसका मतलब क्या होता है? यदि कोई नया क्षेत्र भारत में सम्मिलित होता है तो वहाँ के निवासी स्वतः भारतीय नागरिक बन जाते हैं। उदाहरण के लिए पांडिचेरी और सिक्किम को हम देख सकते हैं। ऐसे ही हम आपको निबंध विस्तार में पढ़ाते हैं, जिसके लिए आपको क्लास सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, जिससे आपका निबंध पोर्शन यानी मेंस की बेहतर तैयारी होती रहे। फिर नागरिकता में संशोधन और परिवर्तन, यानी 1955 से अब तक नागरिकता अधिनियम में 6 प्रमुख संशोधन हुए हैं। 1986 का जो संशोधन हुआ था उसमें क्या बताया गया? विदेशी प्रवास और अवैध प्रवासियों की समस्या को देखते हुए जन्म से नागरिकता को सख्त बनाया गया। अब केवल वही व्यक्ति नागरिक कहलाएगा जिसके माता पिता भारतीय होते हैं। फिर से एक संशोधन होता है 92 में। वंश से नागरिकता में माँ और पिता दोनों को समान अधिकार दे दिए गए थे। 3 में संशोधन होता है। अवैध प्रवासियों की परिभाषा स्पष्ट की जाती है। नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी की अवधारणा आती है और जन्म से नागरिकता पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ये पूछा जाएगा या वो गया भी था कि एनआरसी किस संशोधन में जोड़ा गया था। 2005 में क्या होता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI की व्यवस्था लागू की गई ताकि भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को भारत से जुड़ाव बनाए रखने का अवसर मिलता रहे। 15 में क्या आता है? POI, PIO और
OCI कार्डों का विलय किया जाता है। 19 में क्या होता है भाई, CAA। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान किया जाता है। इस संशोधन से नागरिकता की परिभाषा में वैचारिक और राजनीतिक विवाद उत्पन्न किया। NRC पर इस पे बहुत ज़्यादा हुआ था विवाद वगैरह CAA पर। संविधान में नागरिकता की अस्थायी प्रकृति, यानी संविधान ने नागरिकता के सामान्य सिद्धांत तो दिए परंतु स्थायी आधार तय नहीं किया। इसका कारण यह था कि विभाजन और प्रवास की स्थिति अनिश्चित थी। देश में विविधता और अंतर्राष्ट्रीय संबंध लगातार बदलते रहते हैं। नागरिकता का प्रश्न सामाजिक, राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने नागरिकता का मूल ढांचा संसद को सौंप दिया ताकि वह समय समय पर स्थिति के अनुसार कानून बना सके। नागरिकता और संवैधानिक सिद्धांतों का संबंध क्या है? समानता का अधिकार, जैसे अनुच्छेद 14। नागरिकता से संबंधित किसी भी कानून को समानता के सिद्धांत के अनुरूप होना चाहिए। फिर जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार यानी 21। नागरिकता समाप्त करने की प्रक्रिया न्यायसंगत और विधिक होनी चाहिए। फिर संवैधानिक निष्ठा, यानी नागरिकता केवल अधिकार नहीं बल्कि राज्य के प्रति निष्ठा का भी प्रतीक है। अब CAA और NRC विवाद क्या है? इन कानूनों ने यह प्रश्न खड़ा किया कि क्या भारत धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान कर सकता है? तो आलोचकों ने क्या कहा, ये समझाने के लिए बता रहे हैं, पूछा जाए तो लिखिएगा, अभी इसको नहीं इस्तेमाल करेंगे। आलोचकों का मत है कि यह अनुच्छेद 14 की भावना का उल्लंघन है। वहीं समर्थकों का क्या कहना, यह केवल शरणार्थियों की मानवतावादी हितों को ध्यान में रखता है। फिर वैश्वीकरण और प्रवासन क्या है? आज नागरिकता केवल देश तक सीमित नहीं रही। प्रवासी भारतीयों, दोहरी नागरिकता और निवेश के संदर्भ में नागरिकता की परिभाषा लगातार विकसित हो रही है। तो इस प्रकार यह हमारा प्रश्न पूरा होता है। नागरिकता से संबंधित जब पूछा जाएगा तो ऐसे लिखेंगे। एक प्रश्न नागरिकता पर और कराएंगे जो बहुत पूछा जाता है। क्लास पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों को शेयर करिए। यदि आपको चीज़ें ठीक लगी हैं, समझ आई हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आए तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मेंस में हम ऐसे ही प्रश्न हल करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।